प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आज का ये सुंदर दिन देखने को दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है। तेरे वचनों को सुनने के लिए तूने हमें यह मौका दिया है। हे प्रभु, हम तेरे आभारी हैं। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। वो तेरे पवित्र नाम को हम धन्य मानते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 का वचन 20 से लेकर 28। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह सब पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो इन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतार दिए जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो जाएंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज के वचन में हम अंतिम दिनों के बारे में सुनते हैं। और अंतिम दिनों में यरूशलेम जो है वो इन सब घटनाओं के केंद्र में है। यरूशलेम जो है वो सेनाओं से घिरा रहेगा। जब हम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखेंगे तो प्रभु कहते हैं तो ये जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। कई बार हमने देखा है यरूशलेम के ऊपर दुश्मनों का हमला होता रहा है, पुराने विधान में और नए विधान के बाद भी। बीते 2-2.5 सालों से भी हमने देखा किस प्रकार से यरूशलेम इज़राइल और उसके पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष होता रहा। अभी कुछ दिनों पहले ही युद्ध विराम हुआ है। प्रभु कहते हैं यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। प्रभु ने एक समय निर्धारित करके रखा है यरूशलेम के आसपास के राष्ट्रों के लिए कि वे यरूशलेम को उस समय तक रोनते रहें जब तक उनका समय पूरा न हो जाए। यानी बारंबार यरूशलेम के ऊपर हमले हो रहे हैं और शायद होते रहेंगे जब तक प्रभु के वचन में जो लिखा है वो पूरा न हो जाए। प्रभु ने बताया है लूकास अध्याय 21 के वचन 22 में, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जो कुछ लिखा है वो सब पूरा होना है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, और उसके बाद कई सारी विचलित करने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व भर में आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे। और ये सारी बातें प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब
दुनिया के अंत के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है? आपके मन में किस प्रकार का रिएक्शन, किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है? क्या दुनिया का अंत आपको भी विचलित करता है, आपको भी डराता है, आपको भी घबराने के लिए मजबूर करता है? प्यारे विश्वासियों, हम जुबली वर्ष में हैं और हमारे पूर्व संत पिता फ्रांसिस ने हमें यह कहा था, हमारे लिए एक थीम दिया था, हमारे लिए एक आदर्श वाक्य दिया था, आशा के तीर्थयात्री। हम तो आशा के तीर्थयात्री हैं और इस तीर्थ यात्रा में कुछ भी हो जाए हम आशावान बने रहेंगे, हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे। कलीसिया के सारे लोग आशा के तीर्थयात्री हैं, उम्मीद के मुसाफिर हैं प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों। और जब हम आशा के तीर्थयात्री हैं तो इन सब के बीच में हम घबराने वाले नहीं हैं, हम विचलित होने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम निराश होने वाले नहीं हैं। हमें क्या करना है? प्रभु ने कहा है कि जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हम तो उस मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और जब हमारी मुक्ति निकट है तो हमें और अधिक उत्साहित और आनंदित होना चाहिए। हमें मौत से घबराना नहीं है, हमें मौत से डरना नहीं है। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, जब मौत आती है, जब दुनिया का अंत हमारे सामने है, तो हम में एक अनोखा आनंद होना चाहिए, एक वो संतों वाला आनंद कि हम हमारे मुक्तिदाता से मिलने जा रहे हैं, हमारी मुक्ति निकट है, हमारा उद्धार निकट है। तो दुनिया का अंत हमारे लिए एक अत्यंत आशा और उम्मीद तथा आनंद का विषय होगा एक विश्वासी के लिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये दुनिया वाला डर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक आनंद और आशा प्रदान करें कि जब हम विचलित होने वाली बातों को देखें, हम डरावनी चीज़ों को देखें, तो हम घबराएं नहीं, लेकिन मन में आनंदित हो उठें, क्योंकि हमारी मुक्ति निकट है। आमीन।